जय श्री श्रीमानंदमयी की जय। श्री श्री माँ के बारे में एक सत्य घटना, वो भी इसलिए कि वे जो रहस्यमय जगत और ब्रह्मांड है, इसका कुछ भेद समझ में आए। वृंदावन की बात है। श्री श्री माँ किसी स्थान की ओर जा रही थीं, तो उनके एक अनन्य भक्त, वो स्वयं सिद्ध संत से वो, और ये घटना उन्होंने ही मेरे को सुनाई। इसका पुस्तकों में उल्लेख भी है, क्योंकि उन्होंने खुद मुझे ये घटना सुनाई थी। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो वो पीछे पीछे चल रहे थे। तो सामने एक पत्थर पड़ा हुआ था, आधा दबा हुआ था जमीन में शायद। जो माँ उस पत्थर से आगे निकल गई, वो ठीक उसके पीछे थे। तो उन्होंने देखा अपनी आंखों से कि इस पत्थर से वो स्वयं प्रकट हो गए, बाहर निकले इस पत्थर से, और श्री माँ को प्रणाम करके फिर पत्थर में चले गए। उन्होंने स्वयं मुझे ये घटनाक्रम बताया था। मेरा उनसे बहुत पुराना परिचय था, बहुत प्रेम करते थे मुझसे। तो उन्होंने माँ से पूछा बाद में अलग से कि माँ ऐसा ऐसा हुआ। तो माँ ने कहा अच्छा तूने देख लिया? हाँ माँ, मैं तो पीछे पीछे ही था, मैं ही निकला उस पत्थर से, मैंने आपको प्रणाम किया, फिर मैं पत्थर में चला गया। तो माँ ने कहा ये तेरा पिछले जन्म का शरीर सूक्ष्म रूप से इस पत्थर में ही है, तो यहीं पे एक कमरा बना ले, अपनी आगे की साधनाएं कर। ऐसा माँ का निर्देश था। बहुत सुंदर कमरा बनवाया था उन्होंने। आगे ये घटनाक्रम और हैं, वो ज़्यादा अर्थपूर्ण नहीं रहेगा सुनाना। तो कहने का अर्थ ये है कि ऐसा वैचित्र है ब्रह्मांड का। ऐसे में क्या कहें, किसी पत्थर में कोई सिद्ध निवास कर रहा, पेड़ों में निवास करते हैं, पेड़ के भीतर। एक स्वामी रामदास कोई बहुत पुराने संत हुए, सैकड़ों वर्ष पुराने। तो उनसे उनके शिष्यों ने एक वार्तालाप किया कि यह पत्थर के अंदर कोई जीव रह सकता है? तो उन्होंने कहा हाँ रह सकता है। उनका ऐसा तो संभव नहीं है। उसने कि पत्थर दिखाया सामने था, इसको तोड़ के देख लो। तो तोड़ा उन लोगों ने, तो पत्थर के बीच में एक मेंढक था जो छलांग मार के बाहर आ गया। बहुत वैचित्र है सृष्टि में, इसलिए अपनी राह को सही दिशा की ओर कर लेना अनिवार्य है। ना जाने कहाँ कहाँ की यात्रा करनी पड़ती है। धन्यवाद। जय माँ।